राधे राधे बच्चों। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और कुछ मैंने उसके जो इफेक्ट्स के जो एग्जांपल्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ एग्जांपल और मैं आज डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो J 2023 में और 2022 में एच बॉन्डिंग से आए हुए जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि पहला मैंने डिस्कस किया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मैलिक एंड फॉर्मेरिक फ्यूमेरिक एसिड के बारे में, और दूसरा था जो एप्लीकेशन था इसका बेसिकली इफेक्ट्स, जो दूसरा था वो था कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी के बारे में। तो कुछ कन्फॉर्मर्स आज भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो पहला ले लेते हैं हम एग्जांपल कि क्वेश्चन है हमारे पास में कि वाई द डायपोल मोमेंट, वाई द डायपोल मोमेंट of सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना। why the dipole moment of succinic acid is more in acidic medium, और एट लोअर पीएच कह सकते हैं एसिडिक मीडियम, एंड it becomes जीरो एट पीएच 12 मान लिया, हाईली बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। तो ये सवाल है। अब देखो जो सक्सिनिक एसिड है बेसिकली अगर हम उसके कन्फॉर्मर्स देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास कन्फॉर्मर ले लिया हमने, जैसे कि सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है CH2COOH, ठीक है ना। जैसे CH2COH, ये है सक्सिनिक एसिड, दिस इज सक्सिनिक एसिड। और इसके अगर हम कन्फॉर्मर बनाएंगे यानी अराउंड द सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, ठीक है ना। ये सेकंड और थर्ड कार्बन के अराउंड कन्फॉर्मर। तो पहला कन्फॉर्मर है हमारे पास में स्टैगर्ड कन्फॉर्मर ले लेता हूं मैं, दिस इज द स्टैगर्ड कन्फॉर्मर H H H एंड H, ठीक है ना। अब देखो इसमें H बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहीं हम इसका दूसरा कन्फॉर्मर लें, तो दूसरे कन्फॉर्मर में मैंने ये ले लिया जो गाउच फॉर्मेट, जो गाउच कन्फॉर्मर है कि वो है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी क्या है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज H और दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, ठीक है ना। तो देखें कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो कि इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर, दिस इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये वाला जो है वो इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। तो ये हो गया आपका क्या, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखो इसके कारण कि ये हमारे पास में हो गया, एक मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया और एक मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो म्यू नेट जो होगा, जो म्यू आर की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिस विल बी द म्यू आर। ये मान लीजिए म्यू है और ये म्यू है और ये म्यू आर हो गया, ठीक है ना। तो ऑलवेज क्या होगा यहाँ पर कि इन द बेसिक मीडियम, सॉरी इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि दिस इज अ वीक एसिड तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, आयनाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब एग्जाम उसमें ले लेते हैं एट pH 12,
कि एट pH 12 पे क्या रहेगा, एट pH 12, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, COH एंड दिस इज CH2 COH। pH 12 का मतलब क्या है कि बहुत हाईली बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दिस इज CH2 एंड CO माइनस प्लस 2H2, ठीक है ना। तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, डाई एनायन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कंप्लीटली ये आयनाइज हो जाएगा pH 12 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कंफॉर्मर होगा एट pH 12, मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर विल बी स्टैगर्ड फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये रहेगा pH 12 पर। तो इसका अब हम कंफर्मेशन अगर बनाते हैं तो ये देख लो कि ये हमारे पास में, सॉरी, ये COO माइनस हुआ, दिस इज ऑल्सो CO माइनस, यहाँ पर H, ये H, ये H, ये H। तो जो म्यू का जो डायरेक्शन है, जो म्यू का जो डायरेक्शन होगा वो इसके कारण ये हुआ और इसके कारण क्या हो गया ये। तो म्यू नेट जो होगा यहाँ पर, यानी कि म्यू नेट डायपोल मोमेंट नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का भी कंसेप्ट आ गया और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का भी। pH 12 पे इसमें एच बॉन्डिंग रहेगी नहीं बिल्कुल भी, 100% आयनाइज हो जाएगा। जबकि pH 2 की बात करें, यानी कि एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। जब आयनाइजेशन नहीं होगा तब हम कह सकते हैं कि इसका में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग रहेगी और कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, ठीक है ना। ये वाली बात हुई। अब अगली बात देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट ये देख लो, क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूं कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम volatile wherever meta and para isomers आर नोट, ठीक है। ये सवाल हो गया। तो हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है कि ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर, दिस इज OH, इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये NO2, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन। इसको ये एरो से शो करते हैं, पर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। वही अगर हम पैरा की बात करें, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। अब देखो पैरा की बात करें तो जो पैरा का जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लो,
कि ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर ये OH हो गया, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये NO2 होगा। ठीक है ना। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में उसका क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग रहेगा। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये N, ये डबल बॉन्ड, दिस OH। ठीक है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग रहेगी। दिस इज दो मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरह से ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट रहेगा, और ये वाला भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट रहेगा। तो ये वाली जो बॉन्डिंग हुई, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड हो गए। जैसे कि मान लो कि एक आदमी आइसोलेटेड है और एक आदमी के रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ में है, तो जो आइसोलेटेड वाला है उसको इजीली कोई भी परेशान कर सकता है। ठीक है ना। मतलब उसको परेशान करने के लिए कम एनर्जी चाहिए हम। तो सेम थिंग यहाँ पर है, स्टीम वोलेटाइल का मतलब है रूम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट करने लगेगा। ठीक है ना। जबकि इसमें एवोपरेशन होगा नहीं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहने के कारण हमें सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ये वॉलेटाइल होगा इसका किसी दूसरे से एसोसिएशन नहीं है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने की हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो दैट्स वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, जबकि और मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है ना। और एग्जांपल ले लें इसमें, ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कन्फॉर्मर्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है कि दिस इज CH2 NH2 CH2 NH2। अब इसके जो वेरियस कन्फॉर्मर होंगे, तो पहले वाला हमने मान लो यहाँ पर ले लिया इक्लिप्स फॉर्म, दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म NH2, ये NH2, ये वाला H, ये वाला H, ये यहाँ पर H। तो ये मान लो ए वाला हो गया, ए कन्फॉर्मर। वहीं दूसरा लेते हैं इसका, ये NH2 हो गया यहाँ, क्या इसको यहाँ पर H लिख लूंगे, यहाँ पर ये NH2, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज H, H एंड H। और इसका जो दूसरा है, एक ये हो जाएगा पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, ये H NH2 H एंड दिस इज ऑल्सो H। यहाँ पर ले लिया हमने इसका जो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है। तो ये मान लो कि ये B है, ये C और ये D। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर, यानी ये जो गाउच फॉर्म है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि
इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल लिबरेट, जब भी एच बॉन्डिंग होगी, चाहे तो वो इंट्रामोलिकुलर है इंट्रामोलिकुलर, हीट विल ऑलवेज लिबरेट। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर सम हीट इट हैज लॉस्ट सम हीट, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा,